शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। नाजरीन, अपने लिए तो हर कोई जीता ही है, मज़ा उस ज़िंदगी का होता है कि आदमी दूसरों के लिए जिए। हमारे बहुत से माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उनके ज़हन में हर वक्त खिदमत खल्क, दूसरों की परेशानियां हल करने का एक भूत सवार होता है कि मैं किस तरीके से पहुंचूं और किसी की मदद करूं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक राजगान में, जहां पर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त साथी चौधरी एजाज साहब, जो कि साबका चीफ़ इंजीनियर रहे हैं बड़े अदारों में, और जब से ये आए हैं तो इनकी कोशिश ये होती है कि ख़ासकर ये जो दिन होते हैं सर्दियों के, तो बच्चों को जो है ना वो जर्सियाँ, स्वेटर्स या कोई उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की या स्कूल के जो वांटेड चीज़ें होती हैं तो उनको वो सप्लाई करते हैं, तोहफ़तन पेश करते हैं। और इस वक्त हमारे सामने चौधरी साहब मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है कि आज ये इस स्कूल में आए हैं, और सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने, ये बिज़ी आदमी है, ज़ाहिर है ये इस्लामाबाद में रहते हैं, इनके अपने और भी बहुत से काम हैं, तो हमारी दरख्वास्त पे ये आज चक राजगान में आए हैं। तो सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 या 4 चीज़ें देखिए, कामयाब इंसान की ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, उन असूलों पर वो चल के कामयाबी की राहें खुद ब खुद उसके सामने आती हैं। तो हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे कि वो कौन सी असूल हैं जिनको अपना के अल्लाह ताला के फजल व करम से आज आपका आज एक नाम है। क़ारीन के लिए दिलचस्पी के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सर ने गुलियाना में एक बहुत बड़ा वस्ती एरिया में 10 कनाल का एक प्लाट जो है ना डोनेट किया था अरसा पहले, जहाँ पर आज एक हॉस्पिटल कायम है। और बहुत ही इसके अलावा भी वो गुलियाना के लिए स्कूल्स और जो गवर्नमेंट के बाद दूसरे अदारे हैं उनमें कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो चौधरी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं चक राजगान में, और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजमी साहब, बहुत बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और एक मौका दिया कि सदका जारियत के तहत बच्चों को हम कुछ दे से। आपसे मुलाकात मेरी गुलियाना में हुई थी, उसके बाद आपसे रब्ता रहा, तो आज हमें खुशी हुई कि आपके 40 के करीब बच्चे जो थे उनको हमने गर्म स्वेटरें प्रोवाइड कर दी। गुजारिश ये है कि जैसे कि आपने फरमाया कि मैं रहने वाला तो गुलियाने का हूँ, आबाओ अजदाद से हमारे चले आ रहे हैं, तो ये जो सवाल आपने ये किया कि कैसे मेरी ख्वाहिश हुई, ये सही पूछें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं को इंसान के अंदर पैदा होती है, अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। वो जो अंदर की ख्वाहिश होती है उस पर इंसान को मेहनत करने में बड़ा जी अच्छा लगता है। कि मैं शुरू से ये है, सन 76 में मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से डेपुटेशन पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के कोटा एटमी प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए मुझे भेजा गया। तो फिर तकरीबन 27 साल मैंने उनके साथ काम किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे, नहायत ही शरीफ, नहायत ही गरीब परवर और नहायत आला इंसान था। अब गुजारिश ये है कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मैंने कहा जी कि मैं आपके नाम पर गुलियाना में एक टेक्निकल स्कूल या कॉलेज खोलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि सबसे पहले आप अपनी वालदा के नाम पर रखें। मैंने कहा सर, गुजारिश ये है कि वालदा जब फोत हुई थी 1968 में, तो उस वक्त 1050 रुपये में मैंने कोनूर मिल के सामने जो रकबा है उसमें मस्जिद तामीर कराई थी, जो अल्लाह के फजल से आज दिन तक चल रही। फिर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आपने वालिद साहब के नाम रख दे।
میں نے کہا جی والد صاحب کے نام میں نے 10 کنال رقبہ بیسک ایج یونٹ کے تحت ڈینوٹ کیا ہوا ہے، جو کہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اس میں کافی چلنے میں دقتیں پیش آئیں، لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں جنرل سوار صاحب کو، اس وقت گورنر تھے، انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی۔ میں ان کے پاس جاتا رہا، جو کام کہا اللہ کے فضل نے ان سے کر کے دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اگلا سوال کیا کہ آپ اپنی بیگم کے نام پہ رکھ دیں۔ میں نے کہا سر اس کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلیانہ میں ایک میں نے شمیم اعجاز میموریل کے نام سے آلریڈی ڈینوٹ کر چکا۔ پھر آخر ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا پھر میرے نام ہی رکھ دے۔ تو اس طرح ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی طبیعت تھی، ایک خوش طبع انسان تھے، کوئی ان میں سختی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ تو باقی یہ سوال رہا کہ یہ جو صدقہ یہ جاریہ ہے، یہ ڈونیشن جو ہے، میں تو کہتا ہوں یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ جا کے یہ تو کر، تو ہم کر آتے ہیں۔ اب نجمی صاحب اور جتنے ہم یہاں تحصیل گجر خان میں 4-5 اسکولوں کو ڈونیٹ کر چکے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ امیر کا بچہ جو ہے وہ تو ہیٹنگ کار میں جا رہا ہے، آگے اس کا کلاس روم بھی ہیٹنگ ہے، اور ہمارا جو ایک غریب کا بچہ ہے وہ بیچارہ کامتا ہوا ننگے پاؤں سے اسکول جاتا ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ کیوں نہ ہمارے بہت اچھے مخیر حضرات ہیں جو کہ مل کے اپنے علاقے کے اسکولوں کو دیکھیں، ہیلتھ یونٹس کو دیکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ ہر چیز پورا کر سکے، گورنمنٹ کی ایک لمیٹیشن ہے، اس حد تک کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں مل ملاپ پہ کام کریں تو بہت سارے پاکستان پروگریسو ہو سکتا ہے۔ تو اس کو میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا اس اسکول کی ایڈمنسٹریشن کا، اس سے پہلے بھی ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ تو اگر کچھ مخیر حضرات ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارا کام ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی مذہبی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے بچوں کی تعلیم سے کا ان کو مہیا کرنا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ جی چودھری صاحب، آپ کی شخصیت ماشاءاللہ ہم سب کا آئیڈیل ہے۔ آپ نے جس شخصیت کے ساتھ کام کیا، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، وہ محسن پاکستان نہیں بلکہ محسن اسلام ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب۔ تو ہم چاہیں گے کہ آج چونکہ صبح سے ان کا ذکر چل رہا ہے تو آپ اپنی زبان سے، چونکہ آپ نے ایک عرصہ ان کی قربت میں گزارا ہے اور بالکل ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے ہیں، تو کچھ ایسی 1-2 باتیں شیئر کر دیں کہ ہم اپنے آئیڈیل یا اپنے عظیم انسان کو جو ہے نا وہ یاد رکھیں اس سلسلے میں۔ دیکھیں جی، اس سلسلے میں ایک تو آپ نے اخباروں رسالوں میں ڈاکٹر قدیر خان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 27 سال میں اکٹھے رہے۔ ڈاکٹر صاحب 1976 میں جب آئے تو ہم پی یو ایف سے کچھ انجینئر انہوں نے مختلف آرگنائزیشن میں سے لے، اس میں سے کراچی نیشنل ریفائنری کے ایک انجینئر تھے، اٹامک انرجی کے 6-7-8 انجینئر تھے، پاکستان آرڈننس فیکٹری سے ہم 3 آئے تھے، 3 میں سے 2 چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی، اور وہ خود کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیم بنا کے دی ہے تاکہ میں یہ کام سر انجام دوں۔ اور میں آپ کو ہانیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہاں، ڈاکٹر صاحب خود کہتے تھے کہ میرے پاس 30-40 یا 100 کے قریب، جو پہلے پرسنل نمبر جس نے کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح محنت کی، کیونکہ ان لوگوں نے مٹی سے کہوٹا کے پلانٹ کو اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ، اور میں یہ بھی آنیسٹلی سے کہتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے سائنٹسٹ انجینئر، اللہ کے فضل پر کسی پر کوئی رشوت یا کوئی کسی کرپشن نہیں کی، اور یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ وہ کہتے تھے، ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کراچی جائیں اور کچھ سامان لانا تھا، تو میں پروسیڈنگ لائی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں راولپنڈی سے چل رہا ہوں تو آپ کوٹا سے چلیں، تو راستے میں جہاں بھی مل جائیں تو آپ مجھے روک کے فائل پہ سائن کرا دیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ تو ہم جو ہیں الیوٹ کے قریب، میرے اور ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہم نے روکی، وہ سیکورٹی وغیرہ جو تھی ان کی اتری، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے دروازہ کار کا کھول کے تو فائل دی،
डॉक्टर साहब ने ना देखा ना बाला, उन्होंने जस्ट साइन। और मैं कहा सर काइंडली पढ़ तो ले। कहते मैंने चेहरे पढ़ने होते हैं, मैंने कभी फाइलें नहीं पढ़ी। यानी इतना बड़ा वो एतमाद करते थे, इतना बड़ा एतमाद करते, और यही वजह थी उनकी कामयाबी की कि वो अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और यही उनकी कामयाबी की वजूहात भी ये थी। सबसे पहले जो हमने पायलट प्लांट लगाया, उसमें बहुत मुश्किलात पेश आई। सामान बाहर से मिलता नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान में भी इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जिससे हम यहाँ से मटेरियल ले सकें। लेकिन पायलट प्लांट के बाद चूँकि इंस्टॉलेशन मेरे पास थी, डॉक्टर साहब को एक मुझ पर एतमाद हो गया था, और उन्होंने कई इजलास में कहा था कि मेरे पास एक ऐसा इंजीनियर है कि अब इंशाल्लाह मैं कोटा एटमी प्लांट को तैयार कर लूँ। और उन्होंने इसहाक खान और बहुत सारे बड़े बड़े VIPs को मेरा बाकायदा इंट्रोडक्शन कराते रहे कि ही इज़ द फर्स्ट मैन इन एशिया हु इंस्टॉल्ड दिस इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलेशन। तो इस तरह डॉक्टर साहब इनिशिएटिव बहुत देते थे, काम का इनिशिएटिव बहुत देते। यकीन जाने कि हम दिन रात काम करते थे। एक और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक हमारे साथ थे डॉक्टर अनवर अली और डॉक्टर GD आलम। हम एक प्लांट को स्टार्ट कर रहे थे, रात के 2 बज गए। तो उन्होंने कहा चलो यार हम चलते, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। तो हम तीनों बैठे हुए थे कार में। जब हम काक पुल के पास पहुँचे तो अनवर अली साहब जो थे वो बड़े अल्लाह लोग टाइप थे, हर वक्त नमाज़ें, बहुत ही नेक इंसान थे। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस ले चलो। तो एक डॉक्टर गुलाम दस्तगीर आलम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा भाई क्या आप घर चलो, कोई टाइम है? उसने कहा नहीं वापस चलो। खैर हम वापस आ गए। तो फिर प्लांट को खोला तो उन्होंने, अब मैं सारी बात नहीं बताना चाहता, एक ही जाके पॉइंट पर उन्होंने एक तब्दीली की और मुझे कहते हैं और इट स्टार्टेड। तो मैंने स्टार्ट किया तो चल। तो हम बड़े हैरान हुए कि इस शख्स को हम 5 बजे के शाम के बैठे हैं, रात के 2 बज चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सो गया था गाड़ी में और मुझे वो पैनल सारा नज़र आ रहा था। तो मैंने देखा कि उस पैनल पर फ़लाँ जगह ख़राबी है, इसी मैंने कहा कि आप वापस चलें। तो हम वापस आए, उन्होंने आके पैनल का डोर खोल के फ़ौरन रिपेयर की और प्लांट। अब इसको आप जो भी कह लें, खुदाई ताकत कह लें, अल्लाह की तरफ। और इस तरह मैं आपको बताऊं कि कोटा प्लांट बनने में बहुत सारी खुदाई ताकतें भी थी। तो इस नजमी साहब बहुत लंबे वाक़यात है, चूँकि 23 साल का सफ़र कोई थोड़ा सफ़र नहीं, क्या क्या हमें मुश्किलात हुई। आजकल तो हर कोई कह रहा है जी एटम बम बन गया, कोई कहता मैंने बनाया, कोई कहता मैंने बनाया, लेकिन जो बनाने वाला था वो चला गया। अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। आमीन सर। चौधरी साहब, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का हर पहलू, हर स्टेप जो है ना वो हमारे लिए मशअले रहा है। हमने बहुत कुछ सीखा भी है, सीखना भी है उनकी बातों से। आपने जिन बातों का ज़िक्र किया माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की, और ये हमारे आइंदा नस्लों के लिए ये एक मिसाल होगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेशक बेमिसाल गुजारी है और लाजवाब गुजारी है। हम सब मिल के उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला तरीन जगह अता फ़रमाए। इसके साथ ही आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।